क्या तुमने कभी एलियन देखा है? नहीं देखा? इन पॉडकास्टर्स को देख लो। ये यूट्यूब कैटेगरी तुम्हें डिप्रेशन में लाने के लिए काफी है। पर भाई कुछ लोग तो अच्छे खासे शो भी बंद करवा देते हैं। लोग पॉडकास्ट क्यों देखते हैं? ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनको नॉलेज मिले, उनको चीजों के बारे में पता चले। पर आजकल के पॉडकास्ट में तुम्हें ये दोनों छोड़ के सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में अच्छे पॉडकास्टर नहीं है, जैसे राज शमानी और सिर्फ राज शमानी। तुम्हें पता है राज शमानी जैसा जीनियस बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। जब रणवीर वाली कंट्रोवर्सी हुई तो भाई ने इतनी मेहनत की कि वो नंबर 1 पॉडकास्टर बन गया। रणवीर भाई और पूछ लो सवाल तुम। मतलब चाहता तो रणवीर भाई सुकून से भी रह सकता था, पर रणवीर भाई की ग्रैंड मस्ती तो देखो। तुम्हें पता है अगर इन फ्यूचर में कोई अपना रोस्टिंग शो बनाऊं तो उसमें मैं किसी भी गेस्ट को बुला लूंगा, पर कभी किसी पॉडकास्ट वाले बंदे को ना बुलाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे अपना चैनल भी प्यारा है, मुझे अपनी रेपुटेशन भी प्यारी है। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी ही इन पॉडकास्ट की क्लिप्स जिसको देखने के बाद तुम सच में बोलोगे कि भाई ये एलियन ही है, ये इस प्लेनेट के हो ही नहीं सकते। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो अभी तक। इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपके हिसाब से सूरज भी नहीं है? नहीं, सूरज है, बट ये वैसा नहीं जैसा हमें बताया जाता है कि आग का गोला है। देखो ये एक नासा के द्वारा भेजा गया टॉर्च हीटर है जो कि रोशनी देता है और साथ ही गर्मी भी करता है। अगर ये टॉर्च है तो चलता कैसे? ये बैटरी से चलता है। इसकी बैटरी लगभग 8 महीने चलती है, फिर डाउन हो जाती है, यानी नवंबर तक। फिर आप देखना ठंड लगने लगती है। फिर नासा क्या है कि मार्च तक इसके अंदर न्यू बैटरीज इंस्टॉल करता है। उसके बाद ये अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर ऊपर ही है। लेकिन 500 मीटर से ऊपर तो एरोप्लेन से उड़ते हैं। आपको सच में लगता है एरोप्लेन एक्चुअल में होते हैं? हाँ, तो क्या? देखिए आपने ध्यान दिया होगा, हम जब भी एयरपोर्ट पर जाते तो वो लोग हमें 2 घंटे वहीं बिठाते। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हम जाकर सीधा बस के अंदर ही बैठते हैं, पर हमें लगता है कि हम प्लेन के अंदर है। और ये वही बस होती है रोडवेज बस जो विमान वाली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि बादल नजर आते हैं। और जब ब्रेकर आता है तो हमें लगता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया। मैं बताता हूँ आपको, एक आदमी था, उसका भी नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। तो उसका क्या माइंड स्ट्रॉन्ग था, तो उसका बीच ट्रेवल में ही इल्यूजन ब्रेक हो गया। तो क्या देखता है कि मतलब प्लेन के बगल में एक आदमी चिप्स और पानी की बोतल बेच रहा है। वो किसी को पता उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया, और उस आदमी का आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ गया वो। अच्छा, लेकिन ये सब आपको कैसे? भाई मैंने कहा था ना कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के अलावा हर चीज मिलेगी। तुम्हें पता है कि इतने हाई लेवल के नशे करके ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि इनके आगे एंड्रॉइड रेट भी फेल। बाय द वे, तुम्हारा फेवरेट पॉडकास्टर क्रिएटर कौन सा है, जरा कमेंट्स में मुझे बता देना, ताकि अगला मैं उस पर ही रोस्ट बनाऊं। भाई इसने जो सन वाली बात की है ना, एक सेकंड में नासा को बता के आता। मतलब नासा को भी इतना नहीं पता होगा जितना इस बंदे को पता है। और वो कैसे पता है, सिर्फ इधर से देख। तो मतलब तुम सोचो किस बंदे ने इतना नशा किया होगा, या किस बंदा कोई इतना ही अपना क्या बोलते हैं अकेला हो गया होगा कि वो सन के बारे में ऐसी थ्योरी रखता है। मतलब सन को वो एलईडी बल्ब समझता है और प्लेन को असली नहीं समझता। देखो गरीब हमेशा ऐसे ही करता है कि वो जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसको हमेशा नकली कहता है या उसको कुछ दूसरा कह देता है। भाई मतलब नासा भी कहती होगी कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम तक नहीं पहुंची। शुक्र है कि नासा को हिंदी नहीं आती, वरना सारे बंदर वाले एक्सपेरिमेंट ना ये भाई पे करते। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दादाजी को बहुत पसंद है ये स्टार्स वगैरह, स्पेस और सारा ये जो भी स्टार्स हैं, उनको स्टार्स इतने पसंद है, आखिर में खुद ही स्टार बन गए। तो आपके हिसाब से हिटलर कोई क्रूर आदमी नहीं था? जी बिल्कुल, हिटलर तो एक सच्चा और नेक दिल आदमी था। वो हर जुमरात को बच्चों को आलू के पुलाव बांटता था, हर संडे को गरीबों में चादर बांटता था। मतलब अपनी अधिकतर दौलत वो गरीबों में ही लुटाता था। एक तरीके से मसीहा था वो। लेकिन वो तो एक डिक्टेटर था, लोगों को गुलाम बनाया था उसने। सर गुलाम उसने कभी किसी को नहीं बनाया। मतलब वो लोगों के दिलों में इस तरह बस गया था कि लोग खुद ही उसके भक्त बन गए थे। वो जो कहता था लोग आंख बंद करके वही करते थे। वो तो इतना फनी आदमी था। एक तो वो चार्ली चैपलिन वाली मुंह रखता ही था, ऊपर से उसे गली में कोई बच्चा खेलता हुआ दिख जाता था तो उसे गोद में उठाकर हंसाने लगता था। मतलब लोग उसको इतना मानते थे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, गांव में चोरी हुई और वो चोर पकड़ा गया। और चोर का नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। तो उस चोर ने जीसस की कसम खाकर कहा कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन जब गांव वालों ने उसे हिटलर की कसम खाने को कहा तो उसने फट से सारा चोरी का सामान निकालकर टेबल पर रख दिया। आप यकीन नहीं करोगे, आज भी उस गांव में हिटलर को पूजा जाता है। ओह, पर वो चैम्बर वाली घटना जिसमें उसने लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, उसका क्या? वो अबे भाई पूरा बता के चला ना, मतलब भाई ने पूरा सस्पेंस छोड़ दिया है। तुम्हें पता है भाई की स्टोरी सुनने में देखो मजा तो आ रहा है, और ये जो मजा आ रहा है ना, ये असल में एक केमिकल की वजह से आ रहा है। मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा, तुम गूगल कर लेना। और जिस हिसाब से ये हिटलर की तरफदारी कर रहा है ना, मुझे लगता है वो बच्चा यही था। देखो तुम बंदे की आयरनी देखो कि बंदे ने जीसस की झूठी कसम खा ली, पर हिटलर की झूठी कसम ना खा पाया। तुम्हें पता है अगर आज हिटलर जिंदा होता ना, तो भाई खुद को गोली मारने के बजाय सबसे पहले इन दोनों को गोली मारता। और भाई इन बंदों ने जितनी हिटलर की तरफदारी कर दी ना, कभी अपनी पापा की भी इतनी कर देती हो ना, ये आज पता नहीं ये कहाँ होते। अगर नोट पर गांधी जी का फोटो है तो नोट चलता है, फिर सिक्के पर तो कोई गांधी जी नहीं है, वो क्यों चलता है? क्या गवर्नमेंट हमें पागल बना रही है? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। भाई अगर गांधी जी आज जिंदा होते और ये वाली वीडियो देखी ना, तो वो भी कहते होगे कि इन
इनके लिए मैंने देश आज़ाद करवाया। भाई मुझे एक सवाल ये है कि अगर ये लोग बहुत समझदार हैं तो ये ऐसे पागलों वाले तरह बात क्यों कर रहे हैं? हो। कभी ये गांधी के बारे में सोचते हैं, कभी ये कायदे आज़म के बारे में सोचते हैं, कभी ये नासा के बारे में सोचते हैं, काश ये ढंग के कंटेंट के बारे में भी सोच लेते हैं। हो। अबे मुझ में रणवीर की रूह कहाँ से आ गई? मतलब भाई तुम इसके पॉडकास्ट में सवाल भी तो देखो ना, मौत को कभी नजदीक से देखा है, काश ये अपने कंटेंट को भी नजदीक से देख ले। जिन लोगों को मम्बल रैप पता ही नहीं क्या है, एक बार शॉर्ट में समझा दो थोड़ा। हिंदी में समझा दी। भाई इस बंदे की उम्र बड़ी है, इस बंदे को अभी याद कर रहे थे और ये बंदा भी आ गया, पर आई होप ना हो। तुम्हें पता है बियर बाइसेप्स के जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं पागलों के लिए। तुम्हें पता है बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे पागल खानों में। भाई मुझे भी थोड़ा देख के रोस्ट करना चाहिए कि अगर पता नहीं कभी मुझे फ्यूचर में बुला लिया, पर भाई मुश्किल है, मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि समझदार लोगों को आई थिंक ये नहीं बुलाते। और ये बंदा भी देखो खुद भी ऐसा है और ये अपने जैसे गेस्ट ही बुलाते हैं। अब जैसे देखो MC स्टैन भाई ने मम्बल रैप के अलावा हर चीज कर दी। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसा बंदा जो ऐसे पॉडकास्ट में जाने के लिए 100% परफेक्ट है। ना चाचा जी ऐसी बात मत करो, अगर ये किसी फरिश्ते ने गलती से सुन ली और अगर आपका नाम ले लिया तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा। मतलब चाचा जी फरिश्तों से आपकी उम्र कोई 4 दिन छोटी होगी और मतलब चाचा जी आप अभी भी आशिकी कर रहे हो। भाई ये इमरान हाशमी इन इज बुढ़ापा है। भाई मैंने बोला था ना कि ये परफेक्ट बंदा है ऐसे पॉडकास्ट में जाने के लिए। आप इनका तो नहीं पता कि ये उनको पसंद आए या ना आए। आई होप मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।